महेश जी, फोटोकॉपी वाले के यहाँ से फोटोकॉपी लेके आना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या बोलोगे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की कॉपी दे दो, है ना, जल्दी से। हाँ चल करते हैं स्टार्ट। HCF LCM की एक शीट दीजिए मेरे को। एक ही है इधर से, दो है क्या? HCF LCM जल्दी दो। चल, किसको नहीं मिली? HCF LCM की नहीं मिली, कल नहीं आए थे। एक मिनट रुको, महेश जी आ रहे, दिलवाते हैं ना। हाँ चलो, ये पेज नंबर कौन से पे थे हम? ये 50-51 वाले सवाल पे थे क्या? सवाल नंबर 50 हमने किया था शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 किया था हमने। 50 के बाद 51 हो गया, है ना। 52 आपको करना है। 51 बताना है। करके देखा एक बार? करके देखा कि नहीं देखा? देखा करके, ठीक है। चलो 51 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है ना, बस आधे घंटे में हो जाएगा खत्म, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 51, 51 पे आते हैं। आवाज मत करो। HCF और LCM क्या क्या दिया है? HCF आपको दिया है 2 और LCM आपको दिया है 84, है ना, ठीक है। सम ऑफ द नंबर, ठीक है। अच्छा, ये दो नंबर 2A और 2B बनेंगे? बोलो बनेंगे क्या 2A और 2B, है ना। अब उसने क्या बोला है? दो धनात्मक सम संख्याओं के, है ना, दो धनात्मक। इसमें हिंदी में एक शब्द मिसिंग है। हिंदी में जो एक शब्द मिसिंग है वो ये है कि दो क्रमागत। अरे यार क्या आवाजें कर रहे हो। दो क्रमागत, हिंदी में दो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक, ऐसा करिए आप, है ना। दो क्रमागत धनात्मक लिख लिया, दो क्रमागत धनात्मक। अब मैंने आपको सिखाया है जब HCF और LCM दिया जाए तो नंबर कैसे बनाते, किए हैं सवाल हमने। तो नंबर 2A 2B बना लेंगे। नंबरों का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। बोला होता है कि नहीं होता है? नंबरों का गुणनफल HCF और LCM गुणनफल के बराबर होता है। जल्दी थोड़ा सहयोग दो, जल्दी निपटेंगे। 2 से 2 कैंसिल। सहयोग देने का मतलब आवाज न करें। 2 से 84 कितनी बार जाएगा? 42 बार। तो A इंटू B कितना है आपका? 42। अब A और B के मान 6 सते आएगा, 6 सते 42 और 21 दूनी 42 और 42 एकम 42, 14 तिया 42 और बस, है ना। अब तो A और B के वैल्यू हमने नंबर क्या माने थे? 2A और 2B। जब हम 6 और 7 रखेंगे तो दो संख्याएं क्या बनेंगी? 12 और 14 का जोड़ा बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? जब 21 और 2 मानोगे तो दो संख्या 42 और 4 बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? अच्छा, सारे वैलिड हैं क्या? A और B का कौन सा जोड़ा वैलिड होता है जिसका HCF क्या 1 बताया था? इसका HCF 1, इसका 1, इसका 1, सबका 1 है, सब वैलिड है। 42 और 1 रखोगे
तो 84 और 2 आ जाएगा, और 14 और 3 यदि रखोगे तो 28 और 6 आ जाएगा। अब इसमें से कौन सा चुनना है? दो लगातार सम संख्याएं, बोला है ना कि वो जो दो संख्याएं हैं उनका रूप कैसा दिखना चाहिए? दो लगातार सम संख्याएं। तो बताओ दो लगातार सम संख्याएं कौन है? 12 और 14। यानी कि वो जो दो संख्याओं की बात कर रहा है सवाल, वो 12 और 14 है कि नहीं है? और उन संख्याओं का योग निकालना है तो 12 + 14 योग 26 आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर क्या आएगा आपका? 26। जल्दी फटाफट कर चुके हैं इसे सवाल हम। आगे इसके बाद 52 के बाद 53। 53 में वही कहानी, गाय भैंस जैसा। 10, 15, 20 का एलसीएम एचसीएफ 5 है ना, तो 2, 3, 5, 4, 9, 9 आंसर आएगा 53 का। 54 खुद से करना है, 55 खुद से करना है, 56 खुद से करना है, 57 खुद से करना है, 58 खुद से करना है, कर लिया है हमने। 60 खुद से करना है, 60 जैसा सवाल करवाया था मैंने। 2000 में क्या जोड़ा जाए? 2000 + 1 याद है? 61 कर चुके। 62 सवाल नंबर 62। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 361 गिव्स रिमाइंडर 47। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 देन फाइंड द रिमाइंडर। ये सवाल नंबर सिस्टम की जो शीट थी ना हमारी, नंबर सिस्टम की शीट में डिविजिबिलिटी रूल था, उसमें 3-4 लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन थे कि नहीं थे? 3-4 लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन उनमें है ये। वो जब करेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए 62 नंबर छोड़ दो, 62 नंबर छोड़ दो। वैसे आंसर उसका 9 आएगा 62 का। 63 खुद से करना है, 64 खुद से करना है, कर चुके हम, करवाया मैंने। 65 भी करवाया मैंने। 65 नहीं करवाया तो खुद से करना है आपको, है ना? हाँ, 66 खुद से करना है, 67, 68 खुद से करना है, 69, 69 करवाऊं? कर लो। 70 ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन सो। 70 में क्या है ऐसा? सबसे छोटा और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सवाल नंबर 70 में क्या है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, है ना? तब आप देखिए यहां पर, आप मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं क्या इसको? अरे बोला करो ना, क्या सोचते रहते हो? कल बताया था मैंने कहानी, नहीं सोचना। इधर देखो। सोचो मत, बस करते जाओ। करना क्या है तो करना क्या है वो तो आप डिसाइड करके आए हो, तभी तो यहां बैठे हो। आपको पता नहीं क्या करना है, व्यापम में नौकरी चाहिए ना आपको, इसीलिए तो यहां आए। तो बस पता नहीं है क्या करना है। चलो इधर देखो, सवाल नंबर कौन सा कर रहे थे? मैं भूल गया यार, कौन सा था? 70 है ना? महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, है ना? 100 से कम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 90। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 95 आंसर आ जाएगा। महत्तम का मतलब आप समझ गए HCF, और लघुत्तम का मतलब, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट। अंग्रेजी भी पढ़ लिया करो कभी कभी हिंदी के साथ साथ। देखो अंग्रेजी में, देखो अंग्रेजी में HCF LCM लिखा है क्या? क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लिखा है ना, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। चलो 71 कर लोगे? 71 करवा देता हूं, 71 करवा देता हूं, है ना? कौन सा? 59? 59 में क्या था? 59 तो मैंने क्लास में करवाया था। हा? क्या क्या ओपन नहीं हो पा रही सीट? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ, सवाल नंबर 59।
59 तो मैंने करवाया था यार। 2300 और 3500 में से 32 और 56 माइनस करो और माइनस करके HCF निकाल लो, बस आंसर है वो। क्या आ रहा है? 84 आ रहा है। 59 का आंसर क्या है? 59 का 59 का 168 आएगा HCF। आप गलत निकाल रहे हो शायद, फिर से निकालना एक बार। चलो सवाल नंबर 71 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 71। सवाल नंबर 71 है ना। 8000 और 9000 के बीच इस रेंज के अंदर ऐसी संख्या निकालनी है जो किससे भागित है? 12, 18, 21 और 32। इस रेंज के अंदर ऐसी संख्या निकालनी है जो इन चारों से भागित हो। तो इन चारों से भागित सबसे पहले इनके एलसीएम से आएगा। किसी भी नंबर से भागित संख्या की शुरुआत कहां से होती है? एलसीएम से। तो इन चारों का एलसीएम यदि आप निकालते हैं तो 3 चौक 12, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 36, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 इंटू 8, क्या एलसीएम आ रहा बोलो ना? 2088 इंटू 7, 2016, ये आएगा एलसीएम, है ना। अब सुनिए, सुन लेना, 2016 कौन है? सबसे छोटा नंबर जो इन चारों से भागित हो। मतलब इस दुनिया का सबसे पहला सबसे छोटा नंबर कौन है चारों से भागित होने वाला? 2016। 2016 गुणा 1 2016, 2016 गुणा 2 4032, 2016 गुणा 3, ऐसे ही मिलेंगे। इन चारों से भागित नंबर की श्रेणियां ऐसे ही बनेगी। एलसीएम के पहाड़ा चलाते कि नहीं चलाते? बताया मैंने कई बार आप लोगों को, बताया कि नहीं बताया? तो एलसीएम का पहाड़ा चलाना है। तो 2016 तिया 6048 और 2016 चौक 8064। तो आ गया आंसर। इस रेंज के अंदर जो आएगा वो उत्तर कहलाएगा ना। तो बताओ 8064 आएगा कि नहीं आएगा? अब अगला नंबर तो इस रेंज के पार हो जाएगा। सवाल ने क्या बोला कि इन चारों से भागित नंबर वो वाला बताओ जो इन दोनों की रेंज में है। आ रही है बात समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि 2 और 3 से भागित ऐसी संख्या बताइए जो 20 और 25 की रेंज में आए। बताओ इन दोनों से भागित 20 और 25 की रेंज में आने वाला नंबर कौन है? 24। सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे, यानी कि 6 से भागित 20 और 25 के बीच कौन है कि नहीं है? सेम सवाल है, बस डेटा छोटा है। जैसे इनका एलसीएम 2016 है, वैसे इन दोनों का एलसीएम 6 है। अच्छा, 6 के पहाड़े से मिलेगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो बताइए 20 और 25 की रेंज वाला नंबर ये है कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 आएगा कि नहीं आएगा? एलसीएम का पहाड़ा चलाना पड़ता है लाइन से। एलसीएम का पहाड़ा चलाने पे जो मिलते हैं वो कौन होते हैं? जिनमें इन दोनों से भाग देने पर शेषफल क्या है? 0। इन दोनों से भागित संख्या की श्रेणी कैसे मिलती है? एलसीएम के पहाड़े से। तो इन चारों से भागित संख्या की श्रेणी कैसे मिलेगी? इन चारों के एलसीएम के पहाड़े से मिलेगी। तो ये वो श्रेणी है जहां हर एक नंबर चारों से भागित है। हमें वो नंबर चाहिए जो इन दोनों की रेंज में आ रहा हो, 8064। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। हाँ, 71 के बाद 72 कर लोगे? क्यों नहीं कर लोगे यार? हाँ करवा देना। द रेशियो ऑफ HCF एंड द टू नंबर्स एंड बी 1:30 एंड द डिफरेंस बिटवीन द HCF एंड LCM इज 493। ठीक है। 1x और 30x HCF और LCM का डिफरेंस है। फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर। जब आपको HCF और LCM दे दिया जाए तो आप जोड़े बना पाते हो ना? सीखा है ना ये हमने। तो बस इसमें HCF और LCM निकाल के दे देता हूं आपको 72 में, बाकी जोड़े आप बना लोगे। देख लेते हैं, 72 देख लेते हैं। इसको मिटा दूं क्या? बोलो, इसको मिटा दूं क्या? है ना?
72 72। दो संख्याओं के HCF से LCM का अनुपात क्या है? 1:30। तो HCF 1x मान लेते हैं और LCM क्या मान लेते हैं? 30x। क्लियर? अब HCF और LCM का अंतर दिया है तो सीधी सी बात है LCM बड़ा होता है। LCM माइनस HCF 493 दिया है तो LCM का वैल्यू 30x लगा दूं और HCF का वैल्यू 1x लगा दूं बराबर 493। तो माइनस करेंगे 29x आएगा। 29x बराबर 493, 29 से भाग देंगे 17 आएगा। तो x का वैल्यू कितना है? 17। 17 लगा देंगे, HCF LCM दोनों आ जाएंगे। तो HCF 17 आ गया और 17 तिया 51, LCM 510 आ गया। जब किन्हीं दो नंबर का HCF और LCM दिया हो तो आपको जोड़े बनाना आता है? बोलो आता है कि नहीं आता है? तो बना लेना, आ जाएगा आंसर। हाँ, आगे नहीं बन पाया, चलो ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को। HCF 17 है तो नंबर 17A और 17B बनेंगे। HCF LCM दिया है, नंबर ऑफ जोड़े बनाने, नंबर 17A 17B बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? अब नंबरों का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता कि नहीं होता? होता है ये फॉर्मूला। 17 से 17 गया, 17 से 30 बार, तो A इंटू B बराबर कितना आया? 30। तो 5 छंग 30, 10 तिया 30 और बोलो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30 और बस। अब नहीं बनेगा। अच्छा, सब वैलिड है। इसका भी HCF 1 है, इसका भी 1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है। 4 जोड़े बनेंगे तो जोड़ों की संख्या कितनी आएगी? 4। तो आंसर C आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ऑप्शन C इसका आंसर आ जाएगा। 4 जोड़े बनेंगे। हाँ, हो गया। 73 कर लोगे? बोलो 73। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम 60 है। 4 क्रमिक संख्याएं 2 3 4 5। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम 60 है ना? तो 4 क्रमिक संख्या यानी कि 2 3 4 5 या फिर 4 5 6 7 या फिर 6 7 8 9 या फिर 9 10 11 12। समझ रहे हो किसके ऊपर सवाल बना है? 4 लगातार संख्याओं का औसत 60 है। तो 4 लगातार संख्या इमेजिन करें, 2 3 4 5, 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 का भी एलसीएम 60 होता है। 2 3 4 5 का भी एलसीएम 60 होता है। 2 3 4 5 का भी एलसीएम 60 होता है। 3 4 5 6 का भी एलसीएम 60 होता है। और मेरे को नहीं लगता आगे कोई 4 क्रमांकित होगी जिसका एलसीएम 60 होता होगा। 2 3 4 5, 3 4 5 6, 4 5 6 7 का तो नहीं होगा ना 60। तो या तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 का कंफर्म 60 होता है। 2 3 4 5 और 3 4 5 6 का भी 60 होता है। 3 4 5 6 का भी 60 होता है क्या एलसीएम? हाँ, दोनों का 60 होता है। और कोई हिंट दिए? अच्छा, पहले दो संख्याओं का योग चौथे के बराबर है। तो आई थिंक ये 2 3 4 5 है ना। समझ गए विद्यार्थी? देखो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 73 ऐसे 4 लगातार नंबर पे बना है जिनका एलसीएम क्या है? 60। क्लियर? अब आप सोचो ना कैसे नंबरों का एलसीएम 60 होगा।
कैसे लगातार नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कोई भी 4 लगातार, कोई भी 4 लगातार। किस पे सवाल बना? कैसे नंबर पे सवाल बना? कोई भी 4 संख्या लगातार। तो किन 4 संख्या लगातार का एलसीएम 60 आएगा? 2 3 4 5 का ही आएगा, या फिर 3 4 5 6 का आएगा? ये मैं ऐसे ही थोड़ा हवा में उड़ा रहा हूं, उसको जमीन पे लाके बेसिक तरीके से बता दूंगा अभी, है ना। 3 4 5 और 6, तो या तो ये जोड़ा या फिर ये जोड़ा। ये जोड़े को रख के देखते हैं क्या ये सही बैठ रहा है। एक कंडीशन दी है सवाल में कि पहली 2 संख्याओं का योग चौथी के बराबर होना चाहिए। हो रहा है क्या बराबर? मतलब यही वो जोड़ा है जो पकड़ में आ गया, जिसके ऊपर सवाल बना। तो 4 संख्याएं सामने आ गई जिनका एलसीएम 60 है। जिन 4 संख्याओं पे सवाल बना वो एग्जैक्ट पेयर सामने आ गया कि नहीं आ गया? 4 संख्याएं वो बनेंगी जो सवाल के कहने को सेट करे, जो सवाल के कहने को कर रही हो, है ना। तो सवाल का कहना क्या है कि 4 क्रमिक संख्या ऐसी जिनके पहले 2 का योग चौथे के बराबर है। आ रहा है पहले 2 का योग चौथे के बराबर? बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा? और इन चारों का एलसीएम 60 भी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि यही वो 4 नंबर है जो पकड़ में आ गए, छिपे बैठे थे। इन चारों का योग निकालना है। तो 2 + 3 + 4 + 5 14 आएगा आंसर। कितना आएगा? 14। बिल्कुल बेसिक तरीके से करना है। तो लगातार संख्याएं कैसे बनेंगी? x + 1, x + 2 और x + 3, ऐसे करके लगातार संख्या बन जाएंगी कोई भी 4। अब उसने क्या बोला है? पहली 2 का योग चौथे के बराबर। तो इन दोनों का योग करके चौथे के बराबर रखो आप। x + 1 करके किसके बराबर रखो? x + 3 के। क्लियर? तब देखिए x कैंसिल, x बराबर 2 आ रहा है क्या? बस बन गई चारों संख्या। x बराबर 2 रखोगे तो 2 और 1 3, 2 और 2 4 और 2 और 3 5, बन गए चारों नंबर 2 3 4 5। अरे बन गए कि नहीं बन गए? और इन चारों का एलसीएम तो 60 है ही, ऑब्वियसली। समझ आ रही बात? चारों का योग बस निकालना, एलसीएम का यूज ही नहीं। एलसीएम का यूज नहीं है, उसके बिना भी आंसर आ जाएगा। चारों को जोड़ोगे आ जाएगा 14। 4 लगातार संख्याएं क्या लोगे? x, एक के अंतर पे लोगे। x + 1 x + 2 x + 3, पहले 2 का योग चौथे के बराबर, तो x + 1 बराबर x + 3। तो x बराबर कितना आएगा? 2। 2 रखेंगे तो 2 3 4 5, 4 संख्याएं आ गई, चारों को जोड़ दो 14 आंसर आ जाएगा, है ना। चलो इसके बाद कौन सा है? 74। 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है। 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? आपको खुद से करना है, मैं नहीं बता रहा। 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है। क्या? 5 6 7। समझ में आ रहा ना? पकड़ में आ रहा है सवाल, है ना। 5 6 7। 74 कर लोगे खुद से? चले आगे। सेवेंटी 75 थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसको मिटा दूं क्या? बोलिए, रफ कर दूं इसको, है ना। ठीक। हाँ सुनिए, भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 6 आता है तथा भागफल आरंभ से अंत तक। सुनना, पहले तो सवाल समझो। सुनो, सवाल समझना है। सवाल समझने के लिए ऐसा एक सवाल हम खुद बनाते हैं। वो डिवीजन मेथड एचसीएफ निकालने की सिखाई थी मैंने, भाग विधि एचसीएफ निकालने की। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर है, 2 नंबर है 25 और 35, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो भाग विधि क्या कहती है? छोटे से बड़े में भाग दे। बोलो भाग दे कि नहीं दे? 25 से 35 कितनी बार? एक बार। कितना आ रहा? 10। 10 के सामने फिर इसको कॉपी करेंगे 25 को। 10 से 25 कितनी बार? 2 बार। क्या आएगा? 5। फिर 5 के सामने किसकी कॉपी करेंगे? 10 की। 5 दूनी 10, आ गया 0। बोलो आया कि नहीं आया? 0। अंतिम भाजक जो होता है वही एचसीएफ होता है। बताया था मेथड मैंने? बताया था। हाँ वेरी गुड, बताया था ना। ठीक, ध्यान नहीं है ऐसा स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए
लगातार 3 भागफल 1 2 2 है क्या? भाग का फल लगातार 3 भागफल। इस HCF निकालने की भाग विधि में लगातार 3 भागफल 1 2 2 है कि नहीं है? कितना अच्छा स्ट्रक्चर है देखो। हाँ, अब देखो यहीं से सवाल बनाएंगे, यहीं से सवाल बनाएंगे और फिर इसको हल करेंगे, है ना। खाली स्थान भरो, फिलिंग द ब्लैंक्स, आता था ना स्कूल में। तो 3 भागफल क्या दिए आपको? 1 2 3 भागफल दिए। अरे यार, मैं इससे सवाल बना रहा हूं, वो सवाल नहीं कर रहा हूं, है ना। तो बताइए 3 भागफल 1 2 2 बन गया सवाल। और अंतिम भाजक 5, अंतिम भाजक ही दिया ना इसमें। हाँ, अंतिम भाजक 5। चलो, कैसे बनाया सवाल देखा आप लोगों ने। अब हमें इस डेटा के बेसिस पर, अच्छा 2 संख्याएं होती कहां हैं? जिन 2 संख्याओं के लिए रामायण कथा हुई, वो 2 संख्याओं का एड्रेस यहां होता है क्या? इस कहानी में, इस चित्र में जिन 2 संख्याओं का HCF निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं, वो 2 संख्या इस चित्र में, इस स्ट्रक्चर में, उनका प्लेस, उनका लोकेशन यहां होता है कि नहीं होता है? तो हमें भी इन 4 संख्याओं के आधार पर ये 2 वैल्यू निकालने। ये 2 वैल्यू तक पहुंच गए, मतलब हमने पकड़ लिया कि किन 2 नंबर का, कौन सी 2 संख्याएं थी जिनका HCF निकाला गया। आ रही है समझ में, है ना। कहानी ऐसी है कि भैया जिन 2 संख्याओं के लिए सवाल हुआ, वो 2 संख्याओं तक पहुंचना है इस डेटा के आधार पर। समझ आ रही बात? अब आप देखो जरा, सुनो। भाजक इंटू भागफल धन शेषफल, 5 दूनी 10, 10 प्लस 0 10। यहां तक पहुंचने का रास्ता, भाजक में भागफल का गुणा करते, 5 दूनी 10, 10 प्लस 0 10। अरे यार, आप लोग सब भूल जाते हैं। क्या क्या हो गया? 5 तिया 15, शेषफल 2। यह भाज्य कैसे आता है? भाज्य इन दोनों का गुणा करके जोड़ा जाता है। 5 तिया 15 और 2 17, इसी से भाज्य जाता है ना। तो यहाँ का भाज्य कैसे निकालोगे? 5 दूनी 10, 10 प्लस 0 10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और आप जानते हो कि शेषफल तो 0 है। अंतिम भाजक का मतलब है कि शेषफल क्या है? 0। तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 0 10, यहाँ 10 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ऐसे आए हैं वैसे ही पीछे जाना है। अच्छा, आप जानते हो ये जो 10 है, ये 10 यहां से उठा के कॉपी किया था। इधर देखो, अरे बोलिए ना। वहीं से उठा के 10 को कॉपी करते, वापस पीछे जाओगे, 10 लिखोगे, चढ़ जाओगे ऊपर सीढ़ी, सीढ़ी उतर के आ गए तो सीढ़ी ऊपर चढ़ भी सकते कि नहीं चढ़ सकते? हाँ 10। अब यहाँ खेल ले, 10 दूनी 20, 20 और 5 25 आएगा भाज्य। 10 दूनी 20, 20 और 5 25 भाज्य आएगा कि नहीं आएगा? अब आप जानते हो ये 25 यहाँ का वैल्यू रहा होगा। बोलो रहा होगा कि नहीं रहा होगा? 25 से कम 25, 25 प्लस 10 35। तो आ गए वो 2 लोग, 25 और 35। तो बताइए संख्याएं 25 और 35 आई कि नहीं आई? अब हमारा जो सवाल है 75 नंबर, उसमें 3 भागफल क्या दिए हैं? 3 1 3। हमारा जो सवाल है उसको यहाँ पे साइड में हल कर लेते। देखो इधर देखो जरा सभी, यहां देखना, फिर बोलना मत, इधर देखो। अच्छा, 3 भागफल क्या दिए हमारे सवाल में 75 नंबर में? 3 1 और अंतिम भाजक क्या दिया है? 6। चलो 6 तिया 18 0, 18 आएगा यहाँ पे, 18 यहाँ आ जाएगा, 18 एकम 18, 18 से 24, 24 यहाँ आ जाएगा, 24 तिया 72, 72 18 90। तो वो 2 संख्याएं 24 और 90 है क्या? तो क्या निकालना है? संख्याओं का योग। तो संख्याएं 24 90, 24 90 का योग कर लेते हैं। तो 24 और 90 का योग कर लेते हैं ना, कितना आएगा ये? 114। समझ गए? नब्बे और 91, 90 और 91 सवाल ऐसा ही है, खुद से करना है आपको।
76 आप खुद से करेंगे। सवाल नंबर 76 क्या आंसर है? ऐसा सवाल करवाया था मैंने। 76 का आंसर निकालिए। छिहत्तर का आंसर बताइए। 76 का छिहत्तर का आंसर आया। 76 का क्या है? 76 का आंसर सी। 3 अभाज्य संख्या है, पहली 2 संख्या गुणनफल 1891 और अंतिम 2 संख्या। किस किस का है? 76 का। कैसे निकाला? गुणा करके सेटिस्फाई करवाया। कोई वैलिड मेथड आना चाहिए आपको। हाँ देखिए, तीन अभाज्य संख्याएं हैं। 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? 3 अभाज्य में पहली 2 का मल्टीप्लिकेशन है, अरे आवाज मत करो, 1891 और आखिरी 2 का गुणनफल है 7991 है ना। अब ऑप्शन जो दिए हैं, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों अभाज्य संख्याओं की यदि हम बात करें तो ऑप्शन है 17, 70, 50। पहला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभाज्य है ही नहीं। फिर 37, 61 और 131 ये तीनों अभाज्य हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन है 31, 61, 131, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और चौथा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, 24, 74 और 119।
तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का इकाई अंक 1 है, दोनों का इकाई अंक इनका तो 7 है ना, तो इन दोनों का ही मल्टीप्लाई से केवल इकाई अंक 1 आएगा, फर्स्ट और सेकंड का, और इधर सेकंड और थर्ड का भी इकाई अंक 1 होना चाहिए, तो यही आएगा। तो ऑप्शन यही आंसर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है इतनी बात? अब सुन लो मेरी बात, आप क्या करेंगे, 1891 और 7991 का जब HCF निकालेंगे ना, तो HCF आपको सेकंड नंबर दे देगा। क्या दे देगा? सेकंड नंबर, क्योंकि 1891 क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड है, और ये क्या है? अब आप ही बताइए, इन दोनों के HCF में सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? जो कॉमन होता है वही HCF होता है, तो इन दोनों में कॉमन सेकंड है कि नहीं है? तो इन दोनों का HCF आपको सेकंड वाला नंबर का रिजल्ट दे देगा कि नहीं दे देगा? तो इन दोनों का HCF जब आप निकालेंगे तो HCF आएगा 61। इन दोनों का HCF क्या आएगा? 61 आएगा कि नहीं आएगा? 61। तो सेकंड नंबर आ गया आपका 61। अब HCF कैसे निकालना है आप देखो, डिवीजन मेथड, डिफरेंस मेथड, बेसिक मेथड, जो लगाना है लगाओ, करो संघर्ष। तो इन दोनों का HCF क्या आएगा आपका? 61 है ना। तो 61 यदि HCF आया, यानी कि एक नंबर 61 आ गया बीच वाला। अब बीच वाला यदि 61 आ गया आपका, अब आप जानते हो 61 में फर्स्ट का गुणा करने पर क्या दिया है? 1891। 61 में फर्स्ट का गुणा करने पर 1891, तो 61 बटे में जाएगा, फर्स्ट का वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट का वैल्यू कितना आएगा यहां से? 31 और ये 61 है ना। अब वैसे ही 61 इंटू थर्ड 7991 दिया है, तो वहां से थर्ड का वैल्यू आ जाएगा। थर्ड का वैल्यू कितना आएगा? 131। ये ट्रेडिशनल बिल्कुल बेसिक तरीका, विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन से करना है तो वैसे हो जाएगा। फिर आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 लास्ट में करेंगे, सीधे 78 पर आ जाओ। ये समझ आए? हाँ, क्या बोल रहे हो? 74 नहीं आ रहा है, बताऊं? 3 संख्याओं का गुणनफल 210 है। 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल, 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल क्या है? 210 है ना। अब आप सोचिए, 2 3 4 हो सकती है 3 लगातार संख्या है, तो 2 3 6 6 चौक 24, तो यहां तो 24 तक ही जा रहा है, मतलब आगे के 3 नंबर होंगे, बहुत आगे के। 5 6 और 7 देखो आ रहा है 210, तो वो 3 नंबर 5 6 7 है लगातार। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर फैक्टर करो, तो फैक्टर से आपको हिंट मिलेगी, फैक्टर से आपको हिंट मिलेगी क्या होना चाहिए, है ना। तो फैक्टर करोगे इसके 210 के, तो 210 में आप जानते हैं कि एक तो 10 आ जाएगा और एक 21 आ जाएगा। अब ये लगातार तो बन नहीं रहे, 3 गुणनखंड में तोड़ना है ना। कितने गुणनखंड में तोड़ना है? 3। तो 3 में तोड़ोगे तो 7 3 21 है, और ये आपका 5 दूनी 10 है। अब आप देखो जरा 3 का दिन, ऐसा नहीं लगता 5 6 और 7 बन रहे 3 लगातार, निकल रहे 5 6 7 3 लगातार। तो 3 लगातार नंबर 5 6 7, फैक्टर के अंदर से लगातार 3 संख्या चुनना है। हाँ, 78 पे आ जाओ सीधे। इठहत्तर वाला करो, समझो पहले सवाल को। सेवेंटी 78 क्या आया? नहीं, 360 नहीं आएगा, बी आएगा 363।
निकालिए आंसर 78 का। एक काम करो, इस पेज को छोड़ दो, अगले पेज पे आ जाओ सीधे। ये 2 पेज करने के बाद लास्ट में वापिस आ जाएंगे इस पे। 83 पे आ जाओ, 83 पे। 83 का क्या एलसीएम निकालना है? निकाल लोगे? ठीक है। 84 वाला नंबर सिस्टम में करेंगे, वो जो छूटा हुआ है एक पार्ट वहां पे। एटी 85 भी छोड़ दे, 86 भी छोड़ दे, सब डिविजिबिलिटी वाले सवाल है ये। एटी 87 करिए। एटी 87 करिए, 87। क्या आ रहा है? HCF निकालना है। 1.5 और 1.2 का HCF 0.3 सही है। 87 का C आएगा। 88 करो, 88 बहुत अच्छा सवाल है। 88 क्या आएगा? 88 का C किसका आया? कैसे किया? हाँ, किस में किसका गुणा कर दिया? 191। इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। नहीं, किसका वर्ग निकालना पड़ेगा? नहीं, आपने एलसीएम किसका लिया? ऑप्शन से कर रहे हो कि बाय मेथड कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? तो आपने दिमाग लड़ा लिया कि सबसे बड़ा वर्ग कौन है उसके अंदर, ऐसा? आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही यार। क्या बोल? चलो ठीक है, करते हैं सॉल्व उस पर। आ जाओ 88 पर, आ जाओ 88 पर। 89 कर लोगे? एलसीएम निकालना है, कर लोगे 89? हाँ। फिर 90 और 91 कैसे हैं, दिख रहे हैं? करवा रहा। पहले पीछे पीछे के ऑलरेडी किए हुए ना, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 90 91 कर लोगे? बोलो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे, ठीक है। क्या बोल रहे हो? दोनों के आंसर गलत आ रहे हैं। 90 91 कर लेना। 92 ये कॉगविल वाले सवाल छोड़े हुए हैं अभी हमने, करते हैं इसको, है ना। 93 भी छोड़ा हुआ है, 94, 95। चलो 88 पर आ जाओ, 88 पर। एक टास्क में दे रहा हूं आपको। मान लो आप 20 लोगों, 20 माना कि 20 लोग हैं आप 20 लोगों को मुझे एक वर्ग के आकार में खड़ा करना है, तो कितने लोग शेष बच जाएंगे? 4। 20 लोगों को यदि एक वर्ग के आकार में खड़ा करना है, 4 लोग शेष बच जाएंगे। अच्छा, 20 के अंदर पूर्ण वर्ग कौन होता है सबसे बड़ा? 16। 4 कहां से? 16। पूर्ण वर्ग 16 होता है, वो वर्ग 4 का है। इधर देखो,
तो 20 के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या कौन होती है? 16। ये होता है कि नहीं होता है? तो कितने सैनिक बच जाएंगे? 4। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि 20 लोगों का जब वर्ग बनाओगे तो 20 लोगों में वर्गाकार केवल 16 लोगों का बन पाएगा। 4/4 का कैसे बनेगा? 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यदि 20 लोगों से एक वर्ग बनाओगे प्रॉपर तो 4/4 का वर्ग बनना पॉसिबल होगा क्या? 20 लोगों में 5/5 का वर्ग बन पाएगा? नहीं बनेगा ना। तो 20 लोगों को यदि वर्ग के आकार में खड़ा करेंगे तो 4/4 का वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? कितने सैनिक बच जाएंगे? अरे बोलो ना। 20 में से 16 खड़े कर दिए, 4 बचे कि नहीं बचे? क्या 5/5 का वर्ग बन सकता था 20 लोगों में? 5/5 के वर्ग में 5 5 5 25 लोग लगेंगे ना, और 6/6 के वर्ग में 6 6 6 6 6 बार 36 लोग लगेंगे। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो जब भी वर्गाकार में खड़ा करोगे उनकी संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग के रूप में ही आएगी खड़ा करने के लिए। बोलो ना। 4 4 कितनी बार? 4 बार। तो 4 4 का सेट 4 बार, या फिर 5 5 का सेट 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये 5/5 बताओ 25 लोग हैं कि नहीं है? 5 का स्क्वायर है कि नहीं है? तो जब भी वर्गाकार में खड़ा करोगे इंसानों को तो उनकी जो टोटल संख्या होगी वो वर्ग ही बनेगी। या तो 4 का वर्ग 16 बन रहे होंगे 4/4, या फिर 5 का वर्ग 25 बन रहे होंगे 5/5, या फिर 6 का वर्ग 6/6 से क्या बन रहे होंगे 36, या फिर 7 का वर्ग 7 7 7 7 7 7 बार 49। समझ आ गई बात? तो इंसानों को वर्गाकार खड़ा करने का मतलब समझ गए आप लोग क्या है? यानी कि उनकी संख्या जो होगी वर्गाकार खड़ा करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा हमेशा। क्लियर? तो 20 लोगों को जब वर्गाकार में खड़ा करोगे तो कितने लोग बच जा रहे हैं? अरे बोलो ना शान से। 4। 20 को जब वर्गाकार में खड़ा करोगे तो 4 लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अच्छा ये बताओ 28 लोगों को जब वर्गाकार में खड़ा करोगे कितने बचेंगे? बोलो कितने बचेंगे? 3। 25 का वर्ग बन जाएगा 5/5 का। तो 28 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबसे बड़ा कौन है? 25। बताओ 3 लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बोलो बच जाएंगे क्या 3 लोग? क्लियर है? इतनी बात सभी को है ना? अच्छा यदि 50 लोगों का समूह हुआ तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। 7 का वर्ग 49 49। 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बस ऐसा ही सवाल है। यदि 36,562 लोग हो तो फिर वर्गाकार बैठाने पर कितने बचेंगे? निकालो। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसा सवाल है? सवाल तो समझ गए ना कैसा है, बस नंबर बड़ा है। तो अब सवाल ये है कि ऐसी विधि ढूंढे जिससे किसी भी नंबर के अंदर सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग खींच के निकाल सके। 191 कैसे आया? एक मिनट, क्या 191 मल्टीप्लाई बाय 191? आपको कैसे पता चला 191 ही 191 करना है? एक मिनट, कैसे पता चला? नहीं तो इतने सारे नंबर है दुनिया में, आपको केवल ऐसा क्या मन में आया कि 191 ही मल्टीप्लाई करें? इनकी सुन के आया क्या? इधर से सुन के आया क्या? फिर 191 कैसे मन में आया? ये तो पूछ रहा हूं। नहीं तो कैलकुलेटर में लिखा था इस क्वेश्चन का आंसर 191, तो फिर आपको कैसे 191 इंटू 191 उस आधार पे क्या कि इसके आसपास पहुंचे। तो इसके आसपास पहुंचने के लिए आपके मन में सबसे पहले 191 ही आया, कुछ और भी आया था? अच्छा 180 का। तो ऐसे बोलो ना, आप समझ में आती ना बात। हाँ चलो इधर देखो। अब सुनो, लॉन्ग डिवीजन मेथड मिटा दो इसको, 10 मिनट लगेंगे, शांति रखना। ये हम थोड़ा सा एक टॉपिक है नंबर सिस्टम में वर्ग। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक होता है वर्ग, बस वही टॉपिक पढ़ रहे हैं अब हम। सुनो मेरी बात। अच्छा ऑप्शन क्या क्या है इसके? देखो या तो कर करके देख लो आप,
कि किसका वर्ग इसके आसपास है। 36,562 के आसपास किसका वर्ग है, ये देखना है आपको। समझ आ रही बात, क्लियर है ना? कैसे दिमाग लड़ाओगे? अच्छा 100 का वर्ग 10,000 होता है, जैसे दिमाग कैसे लड़ाओगे, किसका वर्ग इसके आसपास जाएगा। 100 का वर्ग क्या होता है? 10,000, बहुत पीछे। 150 का वर्ग कर ले, अरे रुको ना, 150 का वर्ग 22,500, अभी भी पीछे 150 में भी। तो अब 200 का कर ले, तो 200 का वर्ग कितना आएगा? 40। पार निकल गए, यानी कि 200 के पहले आएगा कुछ कुछ। अब 200 के पहले कहाँ आएगा? तो छोटे छोटे नंबर लो, जैसे 190, 180, नहीं तो आप 193 ले लोगे, इसका स्क्वायर करते करते टाइम लग जाएगा ना आपको। तो 200 के, आपको पता चल गया कि 150 और 200 के बीच में आएगा ना नंबर। तो अब आप देखो 200 के पास में है ना, 40,000 के पास में है कि नहीं है ये। तो थोड़ा सा 190 तक जाके वर्ग करें, तो 190 का वर्ग जब हम करते हैं, ठीक है, तो 36,100 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो अब देखो गए कि नहीं गए पास में, बस थोड़ा सा आगे इससे ही, बोलो है कि नहीं थोड़ा सा आगे। तो अब 191 का वर्ग करके देखें, वन 81 8 17 191 1 8 4 16 36,481। तो 191 का वर्ग क्या आया? 36,481। अभी भी पीछे है कि नहीं? अभी भी पीछे। तो एक बार 192 का वर्ग कर ले। यदि 192 का वर्ग इससे ज्यादा हो गया, मतलब कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर सबसे बड़ा वर्ग किसका है? 191। बोलो आ रही कि नहीं आ रही समझ में? जैसे 25 में किसका सबसे बड़ा वर्ग है? 4 का। और 25 नहीं 23 के पहले सबसे बड़ा वर्ग कौन है? 16। अब 4 के बाद किसका वर्ग आएगा? 5 का 25, यानी कि कंफर्म हो गया कि सबसे बड़ा वर्ग जो नंबर है 23 के अंदर वो 16 ही है। उसी प्रकार से 191, छोड़ो उस प्रकार से नहीं, इसी प्रकार से 191 का वर्ग 36,481 है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? निकाला हमने, है ना? 191 का वर्ग है 36,481। अब 192 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे बड़ा आ जाएगा, है ना? 192 का वर्ग यदि आप करोगे तो इससे बड़ा आ जाएगा। इससे बड़ा आ जाएगा मतलब समझ गए कि इसके अंदर सबसे बड़ा वर्ग नंबर 36,481 है कि नहीं है? तो 36,562 में से क्या निकलेगा? 36,481 माइनस कर दोगे तो शेष सैनिक कितने बचेंगे? आ जाएगा आंसर। सबसे बड़ा वर्ग यानी कि 191 बाई 191 के रो और कॉलम में खड़े होंगे वर्गाकार में लोग, इतने लोग खड़े हो जाएंगे, उसके बाद कितने बचेंगे? आ जाएगा आंसर। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 81। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 81 बचेंगे शेष। तो कितने शेष बचेंगे? 81। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे, देखो मैं एक तरीका बताता हूं कैसे करते हैं ना। ऐसे नहीं करना है इसको, दिमाग लड़ाते लड़ाते इधर उधर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। कोई एक सटीक तरीका इससे कैलकुलेट करके सीधे आंसर आ जाए, है ना? अब देखिए, इसको मिटा दूं। इसके बाद ना, इसके बाद देखो एक और चीज आपको बताऊं, इसके बाद अगला वर्ग निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला वर्ग जो होता है ना वो कितने आगे होता है पता है? 191 प्लस 192, इतना आगे होता है अगला वर्ग। ये 191 का वर्ग है ना, और फिर 192 का वर्ग आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो 192 के वर्ग का जो मान है ना वो इससे कितना आगे होता है? इन दोनों संख्याओं का योग उतना आगे हमेशा होता है। तो उतना आगे जाओगे तो सीधे क्रॉस कर जाएगा ना इसको, मतलब यही सबसे बड़ा वर्ग है। नहीं समझ में आ रही विद्यार्थियों को? थोड़ा सा 2 मिनट बता देता हूं, नुकसान नहीं होगा। जैसे 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। किन्हीं भी दो लगातार वर्गों में जो फासला होता है वो दो संख्याओं के योग के बराबर होता है हमेशा। देखो 16 और 25 में 9 का अंतर है, 4 प्लस 5 9 है कि नहीं है? किन्हीं भी दो लगातार स्क्वायर नंबर में जो फासला होता है ना वो उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, बताओ 9 का अंतर है कि नहीं है?
और 4 + 5 भी 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यदि कोई एक वर्ग आपने निकाल लिया, 4 का वर्ग निकाल लिया, 5 का वर्ग यदि निकालना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ो, 4 और 5 9, तो 16 + 9 ऐसे भी आ जाएगा। अगला वर्ग 25। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें से इसको माइनस करो आप। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो ना आप, ये 9 क्या है? इन दोनों का अंतर ही है ना, फासला है, कितना दूरी है। ध्यान से सुनो, एक एक बात करोड़ों की है। इन दोनों का अंतर बताइए, ये 9 इन दोनों का अंतर है कि नहीं है? तो इन दोनों का अंतर आप कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करके निकालोगे कि नहीं निकालोगे? किन्हीं भी दो लगातार वर्गों का अंतर इस प्रकार से निकालोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी होता कि नहीं होता? अब आप ही बुद्धि लगा लीजिए, क्या है ये? तो 1 हो गया। तो अंतर 5 + 4 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो लगातार स्क्वायर नंबर का, दो कंटिन्यूअस वर्गाकार संख्याओं का अंतर ऐसे ही निकालोगे, बड़े में छोटे को माइनस करके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता कि नहीं होता? तो माइनस वाला टर्म हमेशा ही 1 होगा ना दो लगातार संख्याओं में। तो उन दोनों का डिफरेंस हमेशा उन दोनों की संख्याओं के योग से आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो याद रखना इस चीज को, काम आएगी, है ना। अभी देखो हम बात करते हैं, हम वर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वर्ग, है ना। अब भूल जाओ HCF LCM। मिटा दो इसको, बोलो मिटा दो। ठीक, अब इधर देखो, 36,562 किस पे अटैक करना है? 36,562। चलो इधर देखो, क्या नंबर था? 36,500। ये 7वीं कक्षा में था आपके। इधर देखो, इसमें क्या होता है, जैसे हम भाग देते ना नॉर्मली जब भाग देते कैसे पहाड़े चलते हैं? 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 का पहाड़ा 3 एकम 2, 3 एकम 2 नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे पहाड़े चलते ना। ये वर्गमूल निकालने वाला भाग विधि है, इसमें पहाड़े वर्ग वाले ही चलेंगे। कैसे पहाड़े चलेंगे इसमें? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 8 8 नमे नमे। बस अभी रुक जाओ, अब सुनो क्या तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने का। क्या तरीका? अच्छा 64। चलो इधर देखो, इसका तरीका है पीछे से जोड़े बनाते हैं, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाओ। अकेला 3 आएगा, सबसे पहले 3 पे अटैक करेंगे। किस पे अटैक करेंगे? पीछे से 2 2 के जोड़े बनाना है, तो सबसे पहले किस पे अटैक करोगे? 3 पे। फिर दूसरी बार में किस पे अटैक करोगे? 65 पे। तीसरी बार में 62 पे। चलो 3 पे अटैक करो, तो 1 1 जा 1, अरे 2 2 जा 4, तो 3 से बड़ा हो जाएगा ना। 2 दूनी 4, 4 तो 3 से बड़ा हो जाएगा ना। 3 पे अटैक कर रहे हो तो 3 से कम पे रोकना है। 1 1 जा 1 में रुकेगी गाड़ी। अरे जब भाग देते हैं तो जस्ट नंबर के पीछे रुकते कि नहीं रुकते? तो 1 1 जा 1, तो 3 को कौन टारगेट करेंगे? 1 1 जा 1 करो माइनस, 3 में से 1 गया तो 2, और हमेशा 2 का जोड़ा कॉपी करते हैं नीचे। हमेशा क्या कॉपी करते? 2 का जोड़ा। बताओ 3 1 1 जा 1 आएगा कि नहीं आएगा? 2 दूनी 4 तो बड़ा हो जाएगा। 3 से समझ आ रही बात? बोलो समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही, वेरी गुड, है ना। तो ध्यान दीजिए, 1 1 जा 1 है ना, 3 में से 1 गया तो 265। क्लियर? इसी 1 को आप यहां पर जोड़ेंगे। मेथड है, रूल है,
पढ़ा है, वेरी गुड। जो यहां पे होता है उसी को लाके जोड़ते हैं। एक और एक कितना हुआ? 2। एक और एक कितना हुआ? 2। अब ये पूरा पहाड़ा किसके साथ चिपक के चलेगा? ये पूरा पहाड़ा किसके साथ चिपक कर चलेगा? 2 के साथ। 2 के साथ 1 गुणा 1, ध्यान दो इधर। 2 के साथ 2 गुणा 2, 2 के साथ 3 गुणा 3, 2 के साथ 4 गुणा 4, 2 के साथ 5 गुणा 5, 2 के साथ 6 गुणा 6, 2 के साथ 7 गुणा 7, 2 के साथ 8 गुणा 8, 2 के साथ 9 गुणा 9, है ना? 265 तक जाना है। 2 के साथ 1 गुणा 1 लिया, बट वो बन क्या रहा है? 21 से कम। आपने लिया 2 के साथ पहाड़ा, लेकिन 2 के साथ लेने पे वो बन क्या रहे? 21 गुणा 1, 22 गुणा 2, 23 गुणा 3। समझ आई बात? तो 44, अरे तो बहुत ही पीछे ना, 265 पे जाना है तो सीधे कूद जाए आगे। 28 8 144, अभी भी बहुत पीछे। 29 नमे की 29 नमे की कितना होगा? 261। अब सीधी सी बात है, अगली बार में तो आप पार हो जाओगे सीधे, है ना? ठीक है, 10 गुणा 10 यदि लगाओगे तो 30 10 300 आ जाएगा सीधे। अगली बार में आ जाएगा ना 300, है ना? ठीक है, तो 29 गुणा 9 कितना आएगा? 261। क्या कर रहे हो? 29 गुणा 9, तो 29 गुणा 9 कितना आएगा? ये 261। देखो 191 बन रहा है। 191 का वर्ग था ना, बन रहा है 191 ऊपर। अभी 1 बन जाएगा, आगे देखते जाओ आप। इसमें से गया 4 बचा, 4 के साथ कौन बचा? अब 62। अब अगला टारगेट हमारा 462 है ना? 29 में क्या जोड़ दें? 9। 29 और 9 कितना आएगा? 38। 38 के साथ अब वो पहाड़ा चलेगा। विद्यार्थियों ध्यान दो, 38 के साथ 1 गुणा 1 देख रहे हो? 38 के साथ 2 गुणा 2, 38 के साथ 3 गुणा 3। एक ही बार में हो जाएगा, खेल खत्म, क्योंकि हम जानते ना 191 है। या फिर देखो ना, 38 के साथ 1 गुणा 1 381, एकम 381 आएगा कि नहीं आएगा? दूसरी बार में तो फिर वो चला जाएगा ना 600 पार। अरे 382 गुणा तो 600 पार हो जाएगा ना। पीछे रुकना है तो 381 एकम 381। क्लियर? माइनस करो जरा, 81 आएगा। सो दिस इज सेसफुल आंसर। शेष सैनिक कितने बचेंगे? 81 शेष बचेंगे। सुन लो, आवाजें नहीं करो, ऐसे बुद्धि लगाओ। देखो 81 सेसफुल है, तो ये क्या किया हमने? इस नंबर को तोड़ा, इस नंबर को तोड़ा। कैसे तोड़ा? विद्यार्थियों ध्यान दो, ऐसे तोड़ा कि 191 का वर्ग है प्लस 81 शेष। कैसे लिखा, समझ आ रही बात? 191 का वर्ग है और 81 क्या है? शेष है। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर? तो इस प्रकार से इसको ओपन करेंगे तो शेष कितने सैनिक बचेंगे? 81। कॉपी करिए इसको। अभी इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, मैं लिखवाता हूं, रुको।
हो गया क्या है कॉपी? क्या बोल रहे हो? 39 कहाँ है 39? ये एक और एक दो, फिर दो के साथ हमने पहाड़ा चलाया पूरा, तो 29 नमे में एग्जीक्यूट हुआ, तो 29 नमे 261। हो गया क्या? ठीक है। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना? हाँ देखिए, जैसे कोई नंबर है 29, ध्यान देना सवाल कैसे बनेंगे स्क्वायर टॉपिक में, वर्ग टॉपिक में। 29 में सुन लेना, 29 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो? बोलो, 29 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग? 7, क्योंकि 29 के बाद पूर्ण वर्ग 36 होता है। जानते हो ना, छोटे छोटे नंबर है तो माइंड में कैलकुलेट हो जाएंगे। 36, इसलिए क्या जोड़ा जाए? 7। या फिर ऐसा सवाल आ जाएगा कि 29 के ठीक बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 29 के ठीक बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 36 है। तो या तो ये मांगेगा वो आपसे, या फिर आपसे ये मांगेगा। बन गए दो सवाल। किसी भी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग मिले? तो जोड़ा जाने वाला 7, और उसके ठीक बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? तो वो क्या है? 36। दो सवाल बनेंगे 7 और 36 के लिए। वैसे ही ठीक पीछे 29 में क्या घटाया जाए कम से कम कि पूर्ण वर्ग संख्या मिले? 29 में क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग संख्या मिले? 4 घटाओगे, क्या आएगा? 25। तो यहां भी दो सवाल बन गए पीछे भी कि 29 में कम से कम क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग मिले? तो 4, और 29 के ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 25। 1 2 3 4 सवाल बने कि नहीं बने? अब पांचवा सवाल ये है कि 29 के समीपतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 29 के बिल्कुल पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 36 के 25। तो एक सवाल इसके लिए बनेगा। समझ आ गई बात? क्लियर? 5 सवाल बनेंगे। छोटा डेटा था, ओरल निकाल लिया। अब यही 5 सवाल, जैसे कोई नंबर है 47213, इसके लिए बनाएंगे 5 सवाल हम। इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग आ जाए, और वो पूर्ण वर्ग कौन है? इसमें क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग आ जाए, वो पूर्ण वर्ग कौन है और क्या घटाया जाए? बन गए 4 सवाल। और इसके ठीक समीपतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? बन गया कि नहीं बन गया? 5 सवाल हल कर दो इसके लिए फटाफट, जल्दी से। सॉल्व इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो, सॉल्व करो। ऑप्शन नहीं, विदाउट ऑप्शन वाला सवाल है। करो जल्दी से। कैसे करो? 5 सवाल बनेंगे हमेशा इसमें, 5, है ना? आगे पीछे क्या जोड़ो क्या घटाओ? 4, और समीपतम 47213, ऑप्शन नहीं है। है ही नहीं ऑप्शन, तो कहां से दे दो? मेरे को भी आंसर पता नहीं है तो ऑप्शन कैसे दे दूं?
इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाइए, इसके सारे पुर्जे पुर्जे निकल आएंगे, आगे का पीछे का सब आ जाएगा। इसका क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए सब आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ। का पूर्ण वर्ग होगा अगर 124 घटा दिया जाए तो 124 घटा दिया जाए तो 217 का पूर्ण वर्ग। और आगे का डेटा, हाँ आगे का निकालिए। हाँ तो समझा दो, आप तो वहां तक भी नहीं पहुंचे। ऑब्वियसली 218। और आगे वाला नंबर कैसे निकालोगे? 217 प्लस 218, 217 का पूर्ण वर्ग तो आ गया आपका। और 218 का पूर्ण वर्ग कैसे आएगा? 217 प्लस 218 जोड़ के उसमें जोड़ दो सीधे। अब ये देखो समीपतम कौन है, समीपतम कौन है, नियरेस्ट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। सही है ना सर? हाँ सही है। आ गए सारे आंसर? किस किस का आंसर आ गया? ठीक है, अब एक चीज समझना, पिछला और अगला कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। क्या नंबर है? 47 213 है ना। अब देखो, यही सवाल मैं आपसे पहले यही सवाल हम 261 के लिए करते हैं। यही सवाल 261 के लिए करते हैं।
अच्छा 261 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 256 होता है ना 16 का स्क्वायर, और इसके ठीक बाद 17 का स्क्वायर आएगा 289 है ना, ये 17 का स्क्वायर है। अच्छा कितना घटाया? 4, कितना जोड़ा? 29 के 28, 28 जोड़ा है ना। चलो अब सुनो, ये चीज कैसे करेंगे आप? जो शेषफल आएगा वो ये वाला नंबर होता है 261। क्या तरीका होता है? थोड़ी देर बोर हुई है, चलने दो गाड़ी। ये 61 और क्या बचा? 2। चलो 1 एकम 1 कितना आएगा? 161। ये 1 इसमें लाके जोड़ दे, कितना हो गया? 2। अब 2 के साथ 1 गुणा 1, 2 के साथ 2 गुणा 2। इमेजिन करो, पूरा टेबल लिखनी थोड़ी ना है हमेशा। देखो 160 के आसपास है और ये 20 है, लगभग 21, 22, 23, 24 आएगा। तो 20 मान लो इसको। 20 से कितनी बार में 160 आएगा? लगभग 8 बार में, यानी कि 26 छंग या 25 पंजे तो कम से कम लेना ही पड़ेगा आपको। 25 पंजे 125, अभी भी पीछे हो। 26 छंग या 27 सते 26 छंग, 6 6 36, 3 156 है ना, और 27 सते तो शायद पार हो जाएगा 161 के। 7 7 जा 49, 4 7 7 जा 49, 4 189 पार हो गया ना। हमारा रूल है ठीक पीछे रोकना है, तो 26 छंग में ठीक पीछे रुकेगा 156। तो अब आप देखिए कितना शेषफल आ रहा है? 5 कि 4? तो यहां भी 5 था ना, फिर 4 क्यों लिखवा है? 5 था ना, 5। तो अब सुनिए, पूर्ण वर्ग जब पीछे की ओर देखना हो तो जो शेषफल है उसको घटा दो सीधे। पूर्ण वर्ग पीछे की ओर देखना, जो शेषफल है उसको घटा। समझ आ रही बात? अब सुनना मेरी बात, है ना। यहां पे ध्यान देना, जब पीछे वाले पे जाना हो तो भाग को पीछे रोको, जब आगे वाले पे जाना हो तो भाग को जस्ट आगे रोको। ये जस्ट पीछे रुकेगा, ये जस्ट आगे रुकेगा। 161 टारगेट है, 161 के जस्ट पीछे है ये, और 161 के जस्ट आगे है ये। 161 के जस्ट पीछे है ये, और 161 के जस्ट आगे है कि नहीं है ये? बोलो है कि नहीं है? तो जब पीछे वाला मार्जिन देखना हो तो भाग को जस्ट पीछे रोको, जैसे कि 156 पे रोका, और आगे वाला मार्जिन देखना हो तो भाग को जस्ट एक कदम आगे रोको। 161 के जस्ट आगे 190 199 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 5 जस्ट पीछे रोका हमने 156 पे, इसलिए जो शेष आया वो पीछे का मार्जिन है। जस्ट आगे रोकूंगा, और ध्यान रखना 5 घटा के किसका वर्ग बनेगा? 16 का। ये क्या बताएगा कि 5 घटा के किसका वर्ग बनेगा? 16 का। अब आगे का नंबर निकालने के लिए मैं कहां रोकूंगा? 156 पे नहीं, कहां रोकूंगा? 189 पे। तो 261 लिया मैंने। ध्यान देना, यही सवाल आएगा। 1 1 जा 1, 161। ये 1 यहां कॉपी करेंगे, कितना आया? 2। 2 के साथ चलाओगे तो सीधे 7 बार चला लूं। क्यों 7 बार चला लूं? क्योंकि ठीक आगे रुकना है। 27 सतह कितना आएगा? 189। देखो जरा कितना एक्स्ट्रा है, 28 एक्स्ट्रा है क्या? है ना 28 एक्स्ट्रा मार्जिन। तो आगे का मार्जिन कितना है? 28। और 28 जोड़ के वर्ग किसका बनेगा? मार्जिन 28, वर्ग किसका बनेगा? 17 का। इधर मार्जिन 5, वर्ग किसका बनेगा? 16 का। समझे कि नहीं समझे? तो कैसे पीछे जाना है, कैसे आगे जाना है, समझ आ रही बात? क्लियर है? अब यही गेम खेलना है हमें इस नंबर के लिए। 302 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 302, 216, 217 ना, तो 333 होगा ना फिर तो। 333, सॉरी 433, 433। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है।
चलो अब उसको पकड़ लेते 47,213 को, है। हाँ ठीक है, देखो या फिर इससे यहां जाने का रास्ता 16 + 17 + 33, इससे यहां जाने का रास्ता 16 + 17, बताओ +33 है कि नहीं है? 256 + 33 करोगे तो भी पहुंच जाओगे। लगातार वर्ग आगे आगे बढ़ना है तो दोनों संख्याओं का योग करके बढ़ाते जाओ आगे आगे तो भी आ जाता है। 256 + 33 आ जाएगा 289। ये सीख गए कैसे पीछे कैसे आगे? सीधी सी बात है, पीछे जाने के लिए भाग को जस्ट पीछे रोको, आगे जाने के लिए भाग को जस्ट आगे। जस्ट पीछे जाने पर किसका वर्ग बनेगा वो भी क्लियर होगा, जस्ट आगे जाने पर किसका वर्ग बनेगा वो भी क्लियर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? तो ऐसे चेहरे क्यों बना रहे हो? अच्छे बनाओ, मिटा दो इसको, लगेगा टाइम, अब इसमें क्या करें। चलो इसको देखो 47,213 कर लिया। 47,213 13 72 टाइम क्या हो रहा है? 31 2 दूनी 4, बताओ 2 दूनी 4 सीधे 0 है ना। फिर 72 कॉपी कर ले, क्या कॉपी कर ले? 72। चलो 2 में 2 जुड़ेगा 4 के साथ चला ले टेबल पूरा। चार के साथ चलाते टेबल 1 × 1, 4 के साथ 2 × 2, 4 के साथ 3 × 3, 4 × 4 हो जाएगा। अच्छा एक ही बार में 72 था ना, हाँ एक ही बार में 84 हो जाएगा ना, तो एक ही बार में 41 से कम 41, 1 और 3। अब कॉपी कर ले 13 को। अब 41 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये भैया? क्लियर है इतनी बात, है ना? क्लियर। अब चलो 42 के साथ चलाते हैं, कितनी बार जा रहा? 7 बार। अब आप देखो पूरा टेबल बनाने मत बैठ जाना, बुद्धि लगाना कहां तक आएगा। आपका टारगेट 3000 है, कितना है? 3000। कितनी बार में 3000 के आसपास पहुंचोगे? तो 42 के साथ लगाते हैं 1 × 1, 42 के साथ 2 × 2, 42 के साथ 3 × 3। अब आप एक चीज सोचिए, ये लगभग 400 है, ये 400 है कि नहीं लगभग? तो 400 से कितनी बार में 3000 के पास पहुंचोगे? लगभग 6-7 बार लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो 42 के साथ 6 × 6 या 7 × 7 करें सीधे। तो 42 के साथ करते हैं 7 × 7, 7 7 जा 49, 4 14 18 8 1 28 2 9 8 9। और यदि एक और आगे बढ़े तो 88 64 4 6 16 22 2 2 32 34 34 24 पार हो गए। तो पीछे रुकने के लिए ये लेंगे और आगे रुकने के लिए ये लेंगे। हो गया ना? एंड पे करना ये काम, बीच में मत कर देना आगे पीछे। जहां एंड हो वहां पे करना ये काम, पीछे आगे रुकने वाला है ना, क्योंकि अब शेषफल आने वाला है। 42 के साथ 7 × 7 तो कितना होता है? 2989। करते माइनस, 13 में से 9 गया तो 4 है ना। फिर उसके बाद 10 में से 8 गया तो 2। अरे माइनस करना ही भूल गया मैं तो। 4 0 10 में से 8 गया तो 9। यहाँ क्या आएगा? यहाँ 1। अच्छा हाँ 10 आ जाएगा, है ना।
तो सुनो 47 213, ठीक पीछे रोकी हमने गाड़ी, तो कितना पीछे मिलेगा? 124 पीछे मिलेगा। बोलो मिलेगा 124 पीछे पूर्ण वर्ग, और 124 पीछे किसका पूर्ण वर्ग मिलेगा? 217। और अगला पूर्ण वर्ग 218 का मिलेगा क्या? 217 के बाद 218 मिलेगा, सीधी सी बात है। उसमें आप 428 से 8 बार लोगे और कितना एक्स्ट्रा आएगा वो भी आ जाएगा यहाँ के मार्जिन से, है ना। सुनो अब ऐसा है कि चलो निकाल ही लोगे, वो तो आप सीख गए ना आगे पीछे करके। अब जब समीप्तम पूछे, जब आपसे पूछे समीप्तम, तो समीप्तम के लिए इधर का निकाल लिया, उधर का भी ट्रेडिशनली नहीं निकालना, कोई एक शेषफल निकालने के बाद। अब देखो पीछे वाला वर्ग 124 किलोमीटर के फासले पे है, आगे वाला वर्ग कितने किलोमीटर पे है देख ले। जो कम किलोमीटर पे होगा वो हमारा आंसर होगा क्या नहीं होगा? समीप्तम में। समीप्तम में समझ आ रही बात? तो अब स्पीड से 124 से तो स्पीड से यहां कैसे जाएं? आपको पता चल गया 217 का वर्ग है ये, तो ये 218 का वर्ग आएगा कि नहीं आएगा? और यहां से यहां तक का फासला 217 प्लस 218 है कि नहीं है? यानी कि लगभग 400 किलोमीटर का फासला है। 400 में से 124 गया तो 124 से ज्यादा ही बचेगा ना यहाँ तो। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा ज्यादा? क्योंकि अगला वर्ग जो होगा 217 के बाद 218 का वर्ग, 217 प्लस 218 यानी कि लगभग 400 किलोमीटर की दूरी है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो 400 में से लगभग 100 गया तो 250 तो बचेगा ही बचेगा, यानी कि समीप्तम यही वाला होगा 217 का वर्ग। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इसके समीप्तम पूर्ण वर्ग कौन है? 217 का वर्ग। क्लियर? अब सुनो, यदि पूर्ण वर्ग संख्या निकालने को बोले 217 का वर्ग करने मत बैठ जाना, इसमें से इसको माइनस करके आ जाएगा सीधे। अरे पूर्ण वर्ग संख्या इससे 124 किलोमीटर पीछे है ना, तो आप पता चले 217 का वर्ग आएगा तो 217 का वर्ग करने बैठ गए, जो होगा वो ही आएगा, ऐसा नहीं है। सीधे इसमें से माइनस करो, 217 का वर्ग ही तो आएगा कि नहीं आएगा? तो 124 इसमें से माइनस करिए आप, समीप्तम पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनेगी? 13 में से 4 गया तो 9, फिर 10 में से 2 गया तो 8, फिर क्या बचा? यहाँ 0 आएगा कि 1, यानी कि 47089 आएगा। समीप्तम पूर्ण वर्ग संख्या कौन आएगी? 47089। तो कैसे समीप्तम चुनेंगे, समझ आई बात? बोला आई कि नहीं आई? हो तो ये देखो हो। इसका भी निकाल दो समीप्तम, बस आखिरी जल्दी समीप्तम निकालो, समीप्तम सबसे पास वाला। बोला कौन था? मेरे को नहीं पता।
दो सौ उनतीस देख लेते हैं। कितना आ गया इसका? 229 का वर्ग समीपतम है। सारी कहानी समझ गए आप लोग? पीछे आगे समीपतम वगैरह सब क्लियर है? ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है। बताओ, हाँ बहुत मजा आ रहा भी हो रहा है। देखो 2.3 का वर्गमूल ज्ञात करें। 2.3 का वर्गमूल ज्ञात करें। हाँ निकालिए। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 2.3। क्या रहे? 1.5। हाँ, लगभग 3 डेसिमल, 2 से 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने सीखी है, दुनिया के किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हो आप। और ये काम फिर हमें ओरली करना है। उसी डिवीजन मेथड को ओरली चलाओ थोड़ा सा, तो स्टार्टिंग के 2-3 अंक हर किसी के आ जाएंगे आपके। 1.5 कितना आ रहा है? हाँ, वो जो सवाल दिया था ये वाला हो गया सबका? नहीं बताओ ना। चलते हैं। हाँ देखिए, सवाल नंबर, अरे नंबर क्या 2.3, इधर देखो, ध्यान देना, दशमलव आधार है। जब भी 2.3 का वर्गमूल निकालने को आए तो दशमलव से इनिशिएट करेंगे। दशमलव के इधर इधर भी 2-2 के जोड़े बनाते जाओ, और दशमलव के इधर भी 2-2 के जोड़े बनाते जाओ। समझ आ रही बात? दशमलव से उधर भी 2-2 जोड़ना है, दशमलव के इधर भी 2-2 लोग, है ना? तो सबसे पहले किस पे अटैक करेंगे? 0-2 यानी कि 2 पे। 0-2 यानी कि किस पे अटैक करेंगे? 2 पे। समझ आ रही बात? तो 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, 1 यहाँ जुड़ेगा, 1 और 1 2, 1 के साथ क्या कॉपी कर ले? 30। 130 नया टारगेट है, दशमलव वैसा का वैसा ऊपर चिपक जाएगा। अब 130 टारगेट है, 2 के साथ पहाड़ा चलेगा, 2 के साथ 1 गुणा 1, 2 के साथ 2 गुणा 2। अब आप देखो 130 लगभग 20 है, ये 20 से कितनी बार में 130 आएगा? 5 या 6 बार, ऐसा नहीं लगता आपको? 125 है ना?
तो 25 पंजे 125, कितना बचा 5, 5 के साथ फिर 2 जीरो कॉपी कर लो। दशमलव के बाद जितने अंकों तक निकालना है उतने डबल जीरो कॉपी आप करते जाओ। जैसे आपने देखा होगा √2 का वैल्यू 1.414 होता है। कहां से आया? यहीं से आया, निकालेंगे अभी, 2 मिनट रुक जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल ये 500 कॉपी किया है ना, 25 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया ये 30। अब 30 के साथ पहाड़ा चला ले एक ही बार में, शायद 30 के साथ 1 गुणा 1, 30 के साथ 2 गुणा 2, समझ आ रही बात? तो 301, ये 604 एक ही बार में जाएगा। तो 1.51 आगे भी कुछ ऐसा आएगा। तो 2.3 का स्क्वायर रूट लगभग 1.51 डेज ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? अब √2 का वर्गमूल निकालना है तो √2 का कैसे निकाला होगा? तो सुनिए, ये 2 लगाया, देखो 2 लगाया, किसी भी नंबर के एंड में दशमलव होता है बाय डिफॉल्ट, दशमलव होता है किसी भी नंबर के एंड में, आज से होता है। डेसिमल नहीं है तो नंबर के एंड में डेसिमल है, समझ आया? जैसे वो बिल देखा आपने, बिल, आप कभी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए? वो जो प्रिंटेड बिल जो देते हैं उसमें 230 रुपए जब लिखा होता है तो 230 के पीछे बेवजह ही 00 डेसिमल लगा के लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं? समझ गए? रेलवे टिकट, अरे पॉइंट के बाद 00 लगा होता ना, तो इसका मतलब है 230 रुपया, यानी कि 230 रुपया किसी भी रुपए के एंड में क्या होता है बाय डिफॉल्ट? दशमलव, ऐसा। तो इधर √2 का वैल्यू 1.414, तो √2 यानी कि 2 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 के बाद क्या मान लोगे? पॉइंट, और पॉइंट के बाद 00 के जोड़े बनाते जाओ। सबसे पहले किस पे अटैक करेंगे? 2 पे, तो 2 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1, 2 0 छाप लेंगे नीचे, 1 इधर आके जुड़ेगा, 2 के साथ पहाड़ा चलेगा, 2 के साथ 1 गुणा 1, 2 के साथ 2 गुणा 2, अच्छा 2 के साथ 4 गुणा 4 में जाएगा ये 96, तो 24 चौक दशमलव ऊपर छाप लो 96, कितना बचा? 4, 4 के साथ फिर 2 0 छपेंगे और ये 4 आके जुड़ेगा। अब पहाड़ा 28 के साथ चलेगा, 28 के साथ एक ही बार चलेगा, शायद 2 बार में तो 560 के पास चला जाएगा, वो एक ही बार चलेगा। 281 एकम 281, ये आया आपका 119, 119 के साथ 2 0 छाप ले, ये एक यहाँ के जुड़ जाएगा, 282 हो जाएगा। अब 282 के साथ 1 गुणा 1 लेने के लगभग 3000 है ये 4 बार, क्या बात है, आ गया 1.414, बोला आया क्या नहीं आया? तो यही वो विधि होती है जिससे सारे स्क्वायर रूट निकलते हैं, √3, √7, √9 जो भी निकालना आप निकाल सकते हैं। ये सिर्फ 3 प्लेसेस तक, हमारे गणित में वर्गमूल को केवल कितने प्लेसेस तक लिया गया है? 3, नहीं तो हम चाहे तो और भी आगे तक निकालते जाओ, 0 कॉपी कर करके आता जाएगा, है ना। चलो हो गई कहानी पूरी। अब आप आ जाओ, ये सवाल जो हमने छोड़े थे, सीख गए वो सैनिक वाला सवाल? सीख गए कि नहीं सीख गए? सीख गए। अब ये एक सवाल था, सवाल नंबर 78 पर आ जाइए, 78 पर 78। कितना टाइम बच रहा है? 12 मिनट। सेवेंटी एट पे आ जाओ। अच्छा उधर पेज पे 1 मिनट 88 किया था ना अभी अपन ने, 88, 89 कर लोगे? निकाल लोगे एलसीएम? 90 और 91 भी कर लोगे? 92, ये पहिए वाला दांते वाला हमने छोड़ा हुआ है, छोड़ो इसको भी। 93 भी हमने छोड़ा हुआ है, उसके बाद 94, 95, 96। चलो इधर आ जाओ जरा आप, 78 पे आ जाओ, पीछे 78 पे। मिटा दो इसको। हाँ देखिए, सवाल नंबर 78 है ना, 5 या 6, 5 या 6 के बॉक्स बना बना के पैक करोगे तो कितने एप्पल बच जाएंगे? 3, है ना, 3 दर्जन सेब बचेंगे।
और 8 या 9 के फॉर्म में पैक करोगे तो भी कितने बन जाएंगे? 3 बच जाएंगे। यानी कि निष्कर्ष ये निकला कि 5 या 6 या 8 या 9 के फॉर्म में पैक करोगे तो 3 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो इसका आंसर निकालने का तरीका ये है कि इन चारों का एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा? 360। 360 प्लस 3 आंसर आएगा 363, है ना। अब इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा एक उदाहरण लेके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने 23 सेब दिए, 23 सेब, है ना। 23 सेब में सेब की संख्या को यदि 4-4 करके सबको बांटोगे तो कितने बच जाएंगे? 4-4 करके सबको बांटोगे तो 3 बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? अच्छा, यदि 5-5 करके बांटोगे तो भी कितने बचेंगे? 3 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 4 या 5 के हिसाब से बांटता हूं तो 3 सेब बच जाते हैं? मतलब बोल दूं कि नहीं बोल दूं? 4 के फॉर्म में बांट रहे हो तो भी 3 बच रहे हैं। 4-4-4 5 सेट बनेंगे। 5 के फॉर्म में बांट रहे हो, 5-5 करके 4 बार बटेगा तो भी 3 बच रहे हैं। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? 23 सेब मैंने दिए, 23 में से यदि 4-4 एक को बांटोगे तो 3 सेब बच जाएंगे। यदि 4-4 का समूह बनाओगे 23 सेब में तो 3 सेब बचेंगे। 23 सेब में 5-5 का समूह बनाओगे तो भी 3 सेब बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो ऐसा बोल दूं कि 4 या 5 के फॉर्म में जब मैं सेट करता हूं तो 3 सेब शेष रह जाते हैं। बोलो बोल दूं कि नहीं बोल दूं? तो अब इस डेटा से सेब की संख्या कितनी थी कैसे प्राप्त करेंगे? 4 और 5 का क्या लेंगे? एलसीएम। कितना आएगा? 20। 20 प्लस 3 23। तो पता चल गया कितने सेब थे? 23। वैसे ही 5 या 6 या 8 या 9 का एलसीएम निकाल के 3 को जोड़ दो तो 363 सेब थे। समझ गए? वेरी गुड। 79 पर आ जाइए। 77 करते हैं। बीरू को कहानी थोड़ी बड़ी होगी। आ जाओ इस पे 79 पे। कहाँ है आज? आपकी तो ये कुर्सी है ना, आज उधर चले गए आप। इसको मिटा दूं क्या? हो गया ये? रफ कर दूं इसको, है ना। हाँ देखिए, सवाल नंबर 79 है ना। एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं। मैं केले खरीद के लाया। मैं केले, ध्यान दो इधर। मतलब मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब केले बहुत ही सस्ते हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात। मैं 12 रुपए के, रुको ना अभी, 12 रुपए के न जाने कितने दर्जन केले खरीद के लाया। न जाने कितने दर्जन, पता ही नहीं है मेरे को, मतलब बहुत सारा। मतलब यूँ सोचो, एक केला 1 पैसा 2 पैसा का हुआ करता था, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो 10 रुपए में बहुत सारे दर्जन केले आ गए। नहीं, 10 रुपए में नहीं, 12 रुपए में, है ना। ठीक है, मेरी केले की दुकान है। ₹12 के, समझो बात को, 12 रुपए के बहुत सारे दर्जन केले खरीद के लाया मैं, ठीक है ना। ये पता नहीं है कितने दर्जन, और रेट भी पता नहीं है प्रति दर्जन, ये आप बताओगे तो समझो कहानी को ठीक से, है ना।
मैं सिर्फ आपको दो संख्या दूंगा, आपको रेट भी बताना पड़ेगा प्रति दर्जन मेरा क्या था, मतलब एक पहेली, एक पजल, इनाम मिलेगा जो जवाब देगा। तो 12 रुपए में बहुत सारे दर्जन खरीद के लाए, नहीं पता कितने दर्जन ये आपको बताना है। 12 रुपए में से 4 रुपए का सामान मैंने बेच दिया। समझ आ रही है बात क्लियर? 12 रुपए में से 4 रुपए का कुछ दर्जन मैंने बेच दिया। समझ आ रही है बात क्लियर? इतना सा टास्क है। 12 रुपए के बहुत सारे दर्जन केले खरीद के लाया, 4 रुपए के कुछ दर्जन केले मैंने बेच दिए। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि केले का मैक्सिमम पॉसिबल रेट क्या है प्रति दर्जन? केले का प्रति दर्जन मैक्सिमम, आवाज नहीं, जवाब दो फटाफट। देख लिया था मैंने आपका, अपने आवाज निकालेगा। केले का प्रति दर्जन मैक्सिमम पॉसिबल रेट क्या है? चलो 4 मत लो, यहाँ 8 ले लो। 8 केले का प्रति दर्जन मैक्सिमम पॉसिबल रेट क्या है? 1/48। केले का प्रति दर्जन मैक्सिमम पॉसिबल रेट क्या है? क्या प्रति दर्जन मैक्सिमम पॉसिबल रेट? 1/48। एक चीज ध्यान रखना, 2.5 दर्जन 1.5 दर्जन ऐसा नहीं है, दर्जन की संख्या पूर्णांक में है। 12 रुपए में कितने दर्जन खरीदे वो भी पूर्णांक है, और 8 रुपए में कितने दर्जन बेचे वो भी पूर्णांक है। समझ आ रही बात? यानी कि 10 दर्जन 15 दर्जन 20 दर्जन, 10.5 11.5 ऐसा नहीं आएगा। यहाँ बेचे तो 2 दर्जन 3 दर्जन 4 दर्जन, 4.5 2.5 3.5 ऐसा नहीं आएगा। तो अब आप बताओ केले का प्रति दर्जन मैक्सिमम पॉसिबल रेट क्या है? 4 रुपए। केले का मैक्सिमम पॉसिबल रेट प्रति दर्जन 4 होगा कि नहीं होगा? 4। यदि बताता हूं, सुनो, यदि 4 रुपए प्रति दर्जन हुआ तो 3 दर्जन खरीद के लाया मैं, और 4 रुपए का प्रति दर्जन तो 2 दर्जन बेच दिए। 3 दर्जन खरीद के लाया, 2 दर्जन बेच दिए। क्या आप प्रति दर्जन केले का भाव 4 रुपए से ज्यादा बढ़ा सकते हो? आपका मन कर रहा है 6 रुपए प्रति दर्जन, यदि 6 रुपए प्रति दर्जन यदि है भाव तो 2 दर्जन खरीदा, और 6 रुपए प्रति दर्जन से यहाँ दशमलव में आ जाएगा ना दर्जन, दशमलव में नहीं आना चाहिए, दोनों इंटीजर वैल्यू है। यदि दोनों इंटीजर वैल्यू है तो केले का प्रति दर्जन मैक्सिमम पॉसिबल रेट क्या है? इन दोनों का HCF 4 रुपए पर डजन। अब मिनिमम की बात करोगे तो मिनिमम तो बहुत सारा हो जाएगा, मिनिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। अब मिनिमम की बात करोगे तो 1 रुपए का 1 दर्जन, माना 1 रुपए का 1 दर्जन, तो 12 रुपए का 12 दर्जन और 8 रुपए का 8 दर्जन, 50 पैसा भी हो जाएगा। फिर तो 50 पैसा प्रति दर्जन मानोगे तो 24 दर्जन ले आया और 16 दर्जन बेच दिया, 25 पैसा भी हो जाएगा। फिर तो 25 पैसे का 1 दर्जन तो 48 दर्जन ले आया और 32 दर्जन बेच दिया। 25 पैसे से और नीचे जाओ आप, 20 पैसा भी हो जाएगा, 10 पैसा भी हो जाएगा, 1 पैसा भी हो जाएगा। समझ रहे हो कहानी को? जब तक इसकी लोअर लिमिट नहीं समझोगे ना, 10 पैसा 1 पैसा 50 पैसा 25 पैसा, तब तक ये मैक्सिमम वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू 4 रुपया प्रति दर्जन बनेगा, क्या इससे बड़ा वैल्यू आप बता सकते हो? क्या इससे बड़ा वैल्यू करोगे दर्जनों की संख्या दशमलव में चली जाएगी इधर उधर। समझ में आ रही बात? तो मैक्सिमम पॉसिबल रेट प्रति दर्जन क्या होगा? दोनों का HCF। समझ आई बात? वैसे ही सवाल नंबर 79 में दोनों संख्याओं का HCF निकाल दो फटाफट। 79 में दोनों संख्याओं का HCF निकाल दो।
बैठे हुए हो, निकालो ना। वो कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? क्या HCF आया? सर 9.5 9.5 करेक्ट। 9.5 आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन 9.5, सी वाला। और 9.5 के हिसाब से जो बचे हैं उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन से देख के बोल दिया। अच्छा 304 है। सबसे पहले तो HCF नहीं निकल रहा होगा कई लोगों का, है ना? 304 और 1 टाइम बचा है। देखो इन दोनों का HCF 142.5 को बटा 10 कर सकते हैं और पूरा काटना है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 285 बटा 2, ऐसा है ना? 304 बटा 1। अब नहीं कटेगा ना। HCF निकालना है दोनों का। फ्रिक्शन वाली मेथड पता है HCF निकालने की? ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM 1 और 2, है ना? इन दोनों का HCF 19 आएगा। कृपया डिफरेंस विधि लगाएं। डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस 19 है क्या? नहीं है। 19 से ये दोनों भागी थे तो हो गया ना 19 HCF। और 1 और 2 का LCM 2, तो ओवरऑल HCF 9.5 आया। तो भाव क्या हुआ? प्रति दर्जन 9.5, है ना? अब दर्जनों की संख्या भी बतानी है कि कितने दर्जन नींबू है। तो जो शेष बचा 304 में से इतने का तो सामान बेच दिया, तो कितना बचा इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसको आपको। जब माइनस करोगे, है ना, तो 3 में से 2 गया तो 1 और 30 में से 14 गया तो 16। 161.5 ना। 161.5 में 9.5 से देखो इतने रुपए का खरीद के लाया, इतने रुपए का तो बेच दिए, तो शेष कितने दर्जन बचे ये निकालना है। तो 304 रुपए में से 142 रुपए 50 पैसे का बेच दिया, तो शेष इतने रुपए का नींबू बचा के नहीं बचा, है ना? तो टोटल इतने रुपए का नींबू बचा और प्रति दर्जन नींबू का भाव 9.5 है। तो इतने रुपए के नींबू में 9.5 रुपए प्रति दर्जन से भाग देंगे तो बताओ आएगा कि नहीं आएगा? रुपया रुपया कैंसल, है ना? दशमलव दशमलव कैंसल, 95 17 बार जाएगा, कर लेना। तो 17 दर्जन आएगा टोटल। तो कितने बचे वो निकाल। 17 दर्जन बचे तो 161 रुपए 50 पैसे के नींबू बचे और 1 दर्जन नींबू 9.5 रुपए का है। तो 161 रुपए 50 पैसे में 9.5 रुपए प्रति दर्जन से भाग देंगे, रुपया रुपया कैंसल के दर्जन संख्या आएगी कि नहीं आएगी? ओवरऑल 17। समझ गए बात को? ऐसा ही सवाल है सवाल नंबर 93।
कर लेना। इसके बाद बस वो एक और बचा है, वो दांतेदार वाला, वो सवाल है ना वो, बाकी एक दो छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इसका LCM आगे से निकाल सकते हैं? किसका? ये भी निकाला था पॉइंट वालेगा। हाँ आपको LCM निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं ना। तो पॉइंट हटा के डबल 0 लगा दो। कहाँ पॉइंट हटा के? सर मैंने किया था टाइम पे सही है। नहीं तो कैसे किया था आपने? सर ये था कल ना हम क्रमचय संचय और प्रायिकता स्टार्ट करेंगे, तो 2-3-4 दिन में ना क्रमचय संचय प्रायिकता निपटा लेंगे, फिर बाकी का मटेरियल पूरा करेंगे, है ना।